अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने रिएक्शंस पढ़ी थी। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। Most of the metals react with acids to form salt and hydrogen gas that burns with a pop sound. बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और वहाँ पे फॉर्म हो जाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, और वहाँ पे जो पॉप साउंड आता है दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की वजह से वहाँ पे पॉप साउंड क्रिएट होता है। लेकिन ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो कॉपर है, सिल्वर है एंड गोल्ड है, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स मीन्स ये ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाते हैं किसके साथ, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एसिड्स? देखो, एसिड्स अगर हम देखेंगे, एक तो होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स और दूसरे होते हैं डाइल्यूट एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड्स प्योर होते हैं एज सच, ठीक है, और जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड मीन जब हम एसिड में ऐड करेंगे सम वाटर तो वो बन जाता है डाइल्यूट एसिड्स। अब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी, सम मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट एसिड्स, some metals react rapidly and some metals react with dilute acid only on heating। तो on the basis of that हम कहते हैं कुछ मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन दिखाते हैं जब उनको हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ। कुछ मेटल जो होते हैं वो तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल जो है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो वहाँ पे जब वो स्लो रिएक्शन दिखाते हैं तो हम उनको पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं, इतनी वो स्लो रिएक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे लाइक मैग्नीशियम मेटल है, जब हम उसको ट्रीट करेंगे विद HCl। व्हाट डू यू मीन बाय HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इट विल फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा MgCl2, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। शाबाश। व्हाट इज हियर सॉल्ट इज फॉर्मड, उसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस और यहाँ पे क्या रिलीज होता है, H2 गैस, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो नॉन मेटल्स होते हैं अब वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन नहीं दिखाते हैं किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, और ना ही वहाँ पे फॉर्म हो जाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब ठीक है, और अब इनमें और एक रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेसिस। अब एसिड्स के साथ हमने कहा कि कुछ मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। इसी तरह नॉन मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं दिखाते हैं किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है, और ना ही वहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। इसी तरह अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद बेसिस।
ये जो मेटल्स होते हैं, सम मेटल्स react with bases to form salt and hydrogen gas. इसी तरह कुछ मेटल जो होते हैं वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे भी वो फॉर्म करते हैं salt प्लस हाइड्रोजन गैस. दैट इज मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद बेस, वहाँ पे फॉर्म हो जाता है salt प्लस हाइड्रोजन गैस. जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, अल्युमिनियम मेटल व्हेन हीटेड विद बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. जब हम अल्युमिनियम मेटल को लेंगे और उसको हीट करेंगे किसके साथ, एक बेस के साथ, बेस की एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो वहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्मड. वहाँ पे भी और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस. इसी तरह अगर हम जिंक की बात करेंगे, जिंक मेटल आल्सो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. जिंक मेटल भी रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ और वहां पे भी एवोल्यूशन होगा हाइड्रोजन गैस. लेकिन ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. लेकिन सारे मेटल जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं. और अगर हम अब नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल जो होते हैं उनकी जो रिएक्शन होती है किसके साथ, उनकी जो रिएक्शन होती है बेसिस के साथ, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं. वो आपको इस स्टेज पे नहीं पढ़नी है, ठीक है. इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी भी आपकी बुक पे जो है वो मैं बताती हूँ, रिएक्शन विद बेसिस. शाबाश. पहले हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दैट इज बेस हम कैसे बनाते हैं, वहाँ पे हमें प्रॉपर केयर करना है कि जो हम लेंगे पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और उनको हमें हाथ से नहीं उठाना है बल्कि स्पैचुला दैट इज प्लास्टिक स्पैचुला जो होता है लैब में उसके साथ हैंडल करना है. प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 pellets in 5 ml ऑफ वाटर. हमें क्या करना है, 5 ml ऑफ वाटर लेना है, उसमें हम डिसॉल्व करेंगे कितने, 3 to 4 pellets. छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं उनको डिसॉल्व करना है 5 ml ऑफ वाटर में. उसके बाद हम करेंगे ड्रॉप ए पीस ऑफ अल्युमिनियम फॉयल इनटू इट. हमें पता है अल्युमिनियम फॉयल मेटल है. उसके बाद हम उसको ड्रॉप करेंगे उसी टेस्ट ट्यूब में. उसके बाद हम एक बर्निंग मैच स्टिक को लेंगे नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब. ऑब्जर्व केयरफुली. उसके बाद हमें देखना है कि जब हमने बर्निंग मैच स्टिक ली वहां पे नियर द टेस्ट ट्यूब, माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो वहां पे हमें फिर ऑब्जर्व करना है. जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे एक पॉप साउंड निकलेगा. तो वो पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है, तो वहां पे भी वो पॉप साउंड इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तभी हम कहते हैं मेटल्स रिएक्ट विद बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन gas. Thank you.